हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 जो कि कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं। और जो भी फंक्शन थे, जो भी हमने स्टार्ट किया था, तो उसका जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आखिरी चैप्टर है ये। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि इंश्योर करना कि आपने जो भी प्लान किए थे, जो शुरू में प्लानिंग की थी, वो सारे के सारी एक्टिविटीज एज इट इज हो रहे हैं कि नहीं हो रही, ये इंश्योर करना, दैट्स अ कंट्रोलिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग में जो चीजें आएंगी वो ये है कि एक तो ऐसा फंक्शन है जो हर लेवल पे चाहिए, हर लेवल पे आपको कंट्रोलिंग करना ही है। और चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो लोअर हो, हर जगह पे आपको ये जो है कंट्रोलिंग करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो आपको मैनेजमेंट को जो है प्लानिंग की तरफ लेके जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने शुरू में क्या सोचा था कि प्लानिंग में, एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि प्लानिंग करनी है तो हमने स्कूल का सोचा कि भाई हम स्कूल खोलेंगे, ये हमारी प्लानिंग थी। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में कहा कि हमने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, मतलब हमने क्लासरूम वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें हो गई, वो ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने स्टाफिंग में क्या था कि हमने टीचर्स जो है हायर करने हैं, कौन से टीचर कितने चाहिए, तो वो स्टाफिंग में आ गया। कॉमर्स के कितने चाहिए, नॉन मेडिकल के कितने चाहिए, आर्ट्स के कितने चाहिए, वो सारे का सारा स्टाफिंग में आ गया। उसके बाद था डायरेक्टिंग में हम बात करते हैं कि आपने काम कौन कौन से करवाने हैं, क्या टाइमिंग होगी, कौन सा सिलेबस कैसे करवाना है, तो जो इंस्ट्रक्शन देने का काम था वो डायरेक्टिंग का था। अब कंट्रोलिंग, अब वहां पे आप ये देखोगे कि जो टीचर्स को आपने जो काम जो है ड्यूटीज असाइन किए हैं कि वो एज इट इज हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपने जो सोचा हुआ था 1 साल के अंदर अंदर आप अपने स्कूल को और अच्छा करने वाले हो, वो कैसे कर सकते हो, तो रिजल्ट अच्छा देकर, तो क्या वो सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो दैट्स अ कंट्रोलिंग क्या करता है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की आपने परफॉर्मेंस इंकर्ड की, ठीक है, तो उसके बाद उस परफॉर्मेंस में कुछ डेविएशंस निकलेंगी, कुछ गलतियां निकलेंगी, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए आप फिर से क्या करोगे, प्लानिंग स्टार्ट करोगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो आपको प्लानिंग की तरफ फिर से लेके जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा उसमें से कुछ डेविएशंस निकल रहे होंगे, कुछ गलतियां निकल रही होंगी, उस गलतियों को सुधारने का काम जो है आपका प्लानिंग ही करेगा। करेक्टिव एक्शन लेने के लिए आप फिर से क्या करोगे, प्लानिंग ही करोगे। देखिए एक और जो चीज है कंट्रोलिंग में, वो ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे कि बेंचमार्क जो है वो फिक्स करोगे, जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड जो है आपने फिक्स करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सोचा कि आपके बिजनेस के ऊपर 100 यूनिट एक दिन में तैयार होने चाहिए, तो आपने वो स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। आपने सोच लिया कि 100 यूनिट्स जो है वो एक दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। अब उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। उस परफॉर्मेंस में आप ये देख रहे हो कि आपके जितने भी लेबर्स हैं उन्होंने कुल मिलाकर 90 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए हैं, तो 10 यूनिट्स क्यों नहीं किए, क्या क्या गलतियां हुई जिसके कारण हम 10 और यूनिट जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाए। 100 यूनिट का जो हमने सोचा हुआ था, स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ था, बेंचमार्क जो फिक्स किया हुआ था, उस बेंचमार्क तक हम क्यों नहीं पहुंच पाए, कौन कौन सी गलतियां हैं, उस गलतियों को सुधारने का काम कौन करेगा, फिर प्लानिंग करेगा। और इसी चीज को हम कंट्रोलिंग बोलते हैं, कंट्रोल करना। तो ये था आपका मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग।